यहां पर देखिए उपसर्ग होते हैं, क्या होते हैं? शब्दांश। ध्यान से सुनिए, इसके बाद में टेस्ट होगा। आगे, उपसर्ग को कहते हैं आदि प्रत्यय भी कहते हैं, याद रखना। उपसर्ग को आदि प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? उप और सर्ग से हुई है। उपसर्ग के नहीं किए जा सकते, क्या नहीं किए जा सकते? सार्थक खंड, मतलब उपसर्ग ऑलरेडी खंड है, तो अब उससे और खंड नहीं किए जा सकते। करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन सार्थक नहीं होगा, अर्थ नहीं देगा वो। उपसर्ग का प्रयोग कहां होता है? शब्द के आदि में। अब आदि का मतलब होता है शुरू, आदि का मतलब होता है शुरू, है ना? शब्द के आदि में, यानी कि शब्द के शुरुआत में। उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग कौन है? उत, यहां ता पर हलंत रहेगा। निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है? निस, यानी कि सा पर हलंत रहेगा। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है? अब बताइए, जय में पराजय लगाओगे तो जय का क्या हो जाएगा? विलोम। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, अपनापन, समझदार। तो उपकार में उपसर्ग प्रयोग हुआ है। ओके, आगे यहां देखिए, कौन शब्द उपसर्ग रहित है? बताइए, मतलब उपसर्ग रहित का मतलब किसमें उपसर्ग नहीं है। अगर उपसर्ग सहित बोले तो किसमें उपसर्ग है, उपसर्ग रहित बोले तो किसमें उपसर्ग नहीं है। जैसे संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश, तो किसमें उपसर्ग नहीं है? सुरेश में नहीं है ना। और किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुगमन में जो है अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुगमन में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर, और यह हलंत वाला निर। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? परि, क्या है? परि, परि प्लस आवरण। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उप, उपदेश में क्या है? उप। उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, बताइए कौन नहीं है? उप से ऊपर, है ना। उपदेश उपनाम उपवन है, लेकिन ऊपर नहीं है ना। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? बताइए, अनु है। अनुचर शब्द में क्या है? अनु है। अनुग्रह शब्द में बताइए, अनु है। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अधि है। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अनु है, अनु। निर्देश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है निर, निर, क्या है? निर। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? सु। अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, कौन सा? अप, इसको बोलते हैं अपव्यय। व्यय का उल्टा भी होता है अपव्यय, है ना, तो अप है। और नेक्स्ट, अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कहां पर नहीं हुआ है? अनुकरण में अन उपसर्ग है, अनुशासन में भी है, अनुतीर्ण में नहीं है, अनुवाद में है। अब ऐसे क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं, क्यों? क्योंकि यहां दिया गया अनु, आप कह रहे हो यार सब में तो अनु है, लेकिन अब यहां याद करो, अनुतीर्ण में, क्योंकि उत्तीर्ण का उल्टा क्या होता है? अनुतीर्ण। इसमें अन उपसर्ग नहीं है, बल्कि अन है। उपसर्ग है लेकिन इसमें अनु नहीं है, अन, अन, ये वाला अन, अन है, इसलिए गलत है। आगे यहां देखिए, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ, है ना। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? अभी। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? अभी, अभी, ये डी ऑप्शन अभी है। बोलो, याद हो गया इतना? चलो अब जल्दी जल्दी बताओ और देखते हैं कितना याद हुआ आप लोग को। बताएंगे ना? बस रूल यही है, जिससे मैं पूछूंगा एक एक लोग को बताना रहेगा, ऐसे लाइन से चलेंगे। चलिए, हाँ, पहले आप बताइए बच्ची, उपसर्ग होते हैं, क्या होते हैं? शब्दांश। बहुत फास्ट बताना है, टाइम नहीं वेस्ट करना। चलिए आप बताइए, उपसर्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं? आदि प्रत्यय। जोर से बोला करो, आदि प्रत्यय। बाकी सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ओके? हाँ बताइए, उपसर्ग शब्द की उत्पत्ति हुई है उप प्लस सर्ग से हुई है। वेरी गुड। उपसर्ग के नहीं किए जा सकते हैं, सार्थक खंड। आप बताइए, उपसर्ग का प्रयोग कहां होता है? हाँ भैया, शब्द के आदि में,
मध्य में, अंत में, इनमें से कोई नहीं। अरे भैया शब्द के आदि में एक लोग का गलत हुआ, जिनका भी गलत होगा गोला होगा क्वेश्चन, ये समझ लो। आगे यहां पर उत्कर्ष शब्दों में उपसर्ग है, बताइए क्या है? उत है। हाँ बताइए निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है? निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है? कौन सा निस? यहां पर देखो ऑप्शन देखो, बी नंबर ऑप्शन। नहीं, आपका भी गलत है, ठीक है, छोटा सा वाला होगा, लेकिन आप ये सुनकर आप सही किए। पहले आप बी बताए थे, अब इस तरह का क्वेश्चन मत गलत करो। यहां कौन सा होगा? सी नंबर होगा, निस छोटा सा रहेगा, है ना। आगे बताइए। हाँ भैया, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वो जय का विलोम बन जाता है? परा। चलिए वेरी गुड। हाँ बताइए, जय शब्द में उपसर्ग प्रयोग हुआ है, कौन सा उपसर्ग है? बी। हाँ ए नंबर पक्का। उपकार, उपकार, लाभदायक, अपनापन, समझदार, उपकार में उपसर्ग प्रयोग हुआ है, सही है। चलिए नहीं। हाँ भैया आगे बताइए, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? बताइए कौन सा? सुरेश, वेरी गुड। चलो जल्दी जल्दी, किस शब्द में अन उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है? अनुगमन। अनुगमन। हाँ, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर। कौन सा निर? नीर वाला कि नीर वाला? डी नंबर, हाँ सही है, हलंत रहेगा। पर्यावरण शब्द में उपसर्ग है, कौन है? पर्यावरण, परि, प्रा, सी नंबर, परि है। आज के दिन आप कोई बताएगा नहीं भाई, है ना, जज करने दो, बिल्कुल नहीं बताना है, ठीक है। यहां पर उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उप है, क्या है? उप है। उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, बताइए। उपदेश, ऊपर, उपनाम, उपवन, ऊपर, ऊपर, वेरी गुड। हाँ, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु, बी नंबर, वेरी गुड। हाँ, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चलिए जल्दी, अन, आ, अनुग्रह, अनु, कौन सा अनु? सी नंबर, वेरी गुड। चलो आगे, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए। अति, अधि, अध, आ, जल्दी बोलो। अति, अति, देख रहे हो, अधि है। उपसर्ग से अगर क्वेश्चन गलत होने लगा तब तो ये सोचने वाली बात हो जाएगी। आगे, अनुरूप शब्द में उपसर्ग क्या है? अन है, अनु है। अनुरूप शब्द में उपसर्ग क्या है? अनु है। देख रहे हो कैसे तैयारी है, 4 दिन के बाद पेपर है। निर्दय, जबकि एक बार मैंने पढ़ाया भी, और तुम लोग कहते हो ऑप्शन मिलेगा कर लेंगे, यही करोगे, ऑप्शन मिलेगा। निर्देश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? निर, कौन? सी नंबर, वेरी गुड। सुगम शब्द में उपसर्ग है, बताइए भैया कौन सा ऑप्शन? सु, अरे सुग, हे भगवान, सु है। आगे अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, आ, उप, अप, आदि, आ, अप, देख रहे हो भैया। हाँ बताइए, अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? अनुकरण, अनुशासन, अनुत्तीर्ण, अनुवाद, अनुत्तीर्ण, सी नंबर, सही है, वेरी गुड। ये गोला कैसे हुआ था? चलो आगे बताइए, यहाँ आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बी, डी नंबर, वेरी गुड। चलो, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अनु। अरे बच्चा, ऐसे एग्जाम में भी गलत होगा, आपको लगता है एग्जाम में प्रेशर की वजह से गलत हो जाएगा। अभ्यागत अभी है, देख रहे हो। अब यहां पर देखिए, तत्सम और तद्भव से रिलेटेड वर्ड, यहां पर देखिए, सुनिएगा क्योंकि इसके बाद में टेस्ट होगा, और टेस्ट में पता चल जाएगा किसका कितना सही है और कौन कितना मेहनत से पढ़ रहा है। देखिए, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? यहां करहाट का तद्भव कहाड़, कपित्थ का तद्भव कैथा, कुछ का तद्भव कोक। अब बताइए इनमें से कौन सा सही है, बताइए। यहां पर सही है, अगर आप उत्तर से देख रहे हो तो डी नंबर। अब इसको आप याद रखो, डी नंबर क्यों सही, देखो, कुछ का कोक होता है और कपित्थ का कैथा होता है, लेकिन करहाट का कहाड़ नहीं होता है, कड़ाह नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। यानी कि यहां डी नंबर। दो चीज याद कर लो, इसका दो चीज याद कर लो। ये वैसे भी आ सकता है कि कुछ का तद्भव क्या होगा? कोक,
कपित्थ का क्या होगा? कैथा। क्या करहाट का कहाड़ होगा? कड़ा होगा? नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। चलो अब यहां पर देखिए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब। बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इनमें से? तो यहां प्रतीत ये तत्सम नहीं है, क्योंकि तत्सम संस्कृत वाला शब्द होता है। और वैसे भी जिसमें ये प्रा रहेगा ना वो तत्सम है, जिसमें ये वाला पर रहेगा वो तत्सम नहीं है। आगे कवि शब्द है, क्या है? कवि वैसे नाम से क्लियर है, तत्सम, संकर, तद्भव, देशज, तत्सम। तो कवि क्या है? तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान अर्थ, किसी भाषा का वो शब्द जो अन्य भाषा में मूल रूपों में प्रयुक्त हो, वो संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, ये सभी हैं तत्सम का अर्थ। हल्दी शब्द का तत्सम है, तो हल्दी शब्द का तत्सम है हरिद्रा। हरिद्रा, हरदी नहीं, जबकि बोलते हैं हरदी। हरिद्रा, हल्दिका, हरद्रिका, तो हरिद्रा, याद कर लो, हरिद्रा। आगे यहां नेक्स्ट देखिएगा, अंगीठी। अंगीठी का तत्सम है, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? तो क्या है? अग्निष्ठा, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अग्निष्ठिका। और निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। बताइए, गहरा, तीखा, अटारी, निकृष्ट, इसमें तत्सम कौन है? निकृष्ट तत्सम है, निकृष्ट जो है तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उपखान, ये तत्सम नहीं है। बाकी गायक, नायक, शावक ये सब तत्सम है, लेकिन उपखान नहीं है। जांचकर्ता शब्द है, तो जांचकर्ता शब्द क्या है? तत्सम। संकर, आगत शब्द, तद्भव, तो जांचकर्ता संकर शब्द है। जांचकर्ता क्या है? संकर शब्द है। ठीक, आगे प्रस्तर का तद्भव शब्द है, क्या है? पत्थर। प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है? पत्थर। पाथर नहीं, नहीं कर दो, अच्छा पाथर, पत्थर, पत्थर, पत्थर नहीं, पत्थर है। प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है? पत्थर है, बी नंबर। सूरज का तत्सम रूप क्या है? सूर्य। सूरज का तत्सम रूप सूर्य। और खीर का तत्सम रूप क्या है? क्षीर। हाँ नित कह दो, खीर का छोर, क्षीर, छीड़, खीन। वैसे यहाँ तो क्लियर ही है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे कंफ्यूज नहीं होगी, क्षीर होगा। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या है? प्रमोद। वैसे मैंने बताया था तत्सम ये वाला रा रहता है, रा पदेन वाला, और तद्भव में ये वाला रा रहता है। आगे खेत का तत्सम रूप है क्षेत्र। जमीन नहीं, नहीं को हाँ यार सही तो है, भूमि, जमीन, पृथ्वी। आपको ये क्षेत्र पृथ्वी तो होगा नहीं, भूमि या जमीन नहीं, खेत का तत्सम रूप है क्षेत्र। आगे सौ शब्द का तत्सम शब्द क्या है? सत। सौ शब्द का तत्सम शब्द क्या है? सत। सत है ना, सत लगता है, शतक लगता है, यहीं से बना है। आम का तत्सम क्या है? आम्र। आम्र है ना। योगी शब्द का तत्सम शब्द होगा जोगी। याद रखना, योगी बना देंगे जोगी, तो योगी का तद्भव शब्द होगा जोगी। ओके, अब देखते हैं कितना याद हुआ सबको। बताइए तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? बताइए कौन सा युग्म सही है? कपित्थ का मतलब क्या था? ये भी सही, कुछ मतलब कोक ये भी सही, डी नंबर सही, वेरी गुड। चलो हाँ बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रतीत, प्रतीत और प्रतिमान, प्रतिबिंब। प्रतीत। कौन प्रतीत? ए नंबर। ए नंबर, ठीक है। कवि शब्द क्या है? संकर, तद्भव, देशज, तत्सम। तत्सम। तत्सम देखकर आप लोग ऑप्शन देखते रहो, है ना, इससे समय बचेगा। बताइए चौथे का तत्सम शब्द का अर्थ है क्या है? उपरोक्त सभी उसके समान किसी भाषा को शब्द जो अन्य भाषा में मूल रूप में प्रयुक्त हो, संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, सही। आगे हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, हाँ कौन सा ऑप्शन? बी नंबर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बताइए, यहाँ पर अंगीठी का तत्सम रूप है, बताइए। अनिष्ठिका। अनिष्ठिका कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। अग्निष्ठिका बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? अग्निष्ठिका। आ गया। तत्सम शब्द का चयन करना है, गहरा, तीखा, अटारी, निकृष्ट, बोलो जल्दी। तत्सम शब्द का चयन करना है। हाँ बच्चा, तत्सम शब्द जल्दी। यहां पर 7 नंबर, गहरा, तीखा, अटारी, निकृष्ट।
निकृष्ट, वेरी गुड, डी नंबर सही होगा। आगे कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गायक, नायक, शावक, उपखान। उपखान तत्सम नहीं है, वेरी गुड। चलो, जांच करता शब्द है शंकर, वेरी गुड, शंकर शब्द है। आगे यहाँ प्रस्तर शब्द का तद्भव शब्द है पत्थर की पाथर, पत्थर, बी नंबर होगा, सही है। सूरज का तत्सम रूप है सूर्य है, वेरी गुड। खीर का तत्सम रूप है क्षीर, कौन सा ऑप्शन? बी नंबर है ना, सी नंबर भी है, देख लो। अच्छा, बी है, हाँ सही है। प्रमोद का तत्सम रूप क्या है? बताओ कौन प्रमोद? पहला वाला प्रमोद, बताइए जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। सी नंबर, वेरी गुड। आगे बताए, खेत का तत्सम रूप है क्षेत्र, क्षेत्र, ठीक है। सौ का तत्सम शब्द है सत, सत, हाँ। आम का तत्सम शब्द है आम्र। योगी का तद्भव शब्द है जोगी, वेरी गुड, ओके, थैंक यू। देखिए, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब तक दादा 6 समास, अब बेभाव समास और आ से इसको याद कर लो। अब तक दादा 6 समास याद रहेगा ना। अब बेभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ओके। तो आगे बताए, जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? जल्दी बोलो। द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास, जहां संख्यावाची रहे प्रथम शब्द। अच्छा, धान कोठी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, जहां पर काकी के का लोप हो, धान की कोठी, है ना, तत्पुरुष समास है। चरण कमल में कौन सा समास है? कर्म धारय समास है, कर्म धारय समास है ना। द्विगु समास के उदाहरण कौन है? चौमासा, नवरत्न, पंचवटी, ये सभी। तो जहां नंबर की बात हो, प्रथम पद संख्यावाची, द्विगु समास है। महापुरुष में समास कौन सा है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। तो महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। महापुरुष में कर्मधारय समास है। शताब्दी में समास क्या है? तो शताब्दी में द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष, तो शताब्दी द्विगु समास है। शत का मतलब होता है 100, शत का मतलब क्या होता है? 100, द्विगु समास है। षडर्शन में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। षड मतलब 6, षड मतलब 6, ऐसे समझो। प्रथम वाची, प्रथम शब्द संख्यावाची हो, वहां पर कुछ लोग इसको ऐसे दिमाग लगाते हैं, षडर्शन, सुदर्शन। अच्छा, सुदर्शन में तो कर्मधारय समास है, नहीं, सुदर्शन में बहुब्रीहि समास है, तो मतलब ये भी बहुब्रीहि होना चाहिए। नहीं, यहाँ ध्यान दो, षड मतलब 6। आगे यहाँ द्विगु समास, त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। तिर मतलब 3। सुख दुख, सुख और दुख, जहां और का गायब हो और लोभ, वहां द्वंद्व समास हो। सुख दुख में द्वंद्व समास। हानि लाभ मतलब हानि और लाभ, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट, पंचवटी में कौन सा समास है? पंच, 5, है ना, तो मतलब द्विगु समास है। वेद पुराण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। वेद पुराण में क्या है? द्वंद्व समास। वेद और पुराण, है ना। तिरंगा 3, 3 मतलब द्विगु समास, ऐसे दिमाग। रामकृष्ण में कौन सा समास है? राम और कृष्ण, द्वंद्व समास है। नील गाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नील के समान जो है गाय, है ना, अर्थात यहां अर्थात करके कुछ नहीं दिया गया है, तो कर्मधारय समास है। नवरत्न में कौन सा समास है? द्विगु समास। 9 मतलब 9, 9, नवरत्नों का समूह, द्विगु समास है। माता और पिता, माता पिता यानी कि द्वंद्व समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ से तुरंत दिमाग में किसका नाम आता है? शंकर भगवान का। तो ऐसे शब्द जिनको बोलने के बाद में किसी और का शब्द नाम आए, यही ट्रिक समझो। ऐसे शब्द जिनको पढ़ने के बाद में किसी और का नाम दिमाग में आए और उससे समझ में अच्छा, तो क्या होता है? वो बहुब्रीहि समास होता है। तो नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, तुरंत दिमाग में कंठ नीला, शंकर भगवान। अब यहां बहुब्रीहि समास हो गया, समझे? क्योंकि यहां तीसरा पद प्रधान है। नीलांबर, अब यहां नीला है जो अंबर, अब यहां कोई एक शब्द याद आया? नीलांबर, नीला है जो अंबर, कोई एक शब्द याद आया? अर्थात नहीं, कुछ नहीं आया, यानी कर्मधारय समास है ना। अब यहां ये नहीं बोलेंगे नीला है जो अंबर अर्थात आसमान, अरे ये क्या बात है, ये नहीं आएगा, यहां कर्मधारय समास। नील कमल, तो नीला है जो कमल। अब बताओ कुछ याद आया? एक शब्द याद आया? नहीं आया, मतलब कर्मधारय समास, समझे? चलो अब करते हैं टेस्ट, बताइए जल्दी जल्दी बताना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कम टाइम में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करना है। समास के कितने भेद? 6, वेरी गुड। जब प्रथम शब्द संख्यावाची, द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास? द्विगु समास। धान कोठी में कौन सा समास?
तत्पुरुष समास, वेरी गुड। चरण कमल में कौन सा समास? कर्मधारय समास। द्विगु समास में द्विगु समास के उदाहरण कौन है? ये सभी चौमासा, नवरत्न, पंचवटी। द्विगु समास मतलब संख्या वाला रहे। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय। कर्मधारय समास है। क्यों? क्योंकि महान है जो पुरुष, एक व्यक्ति का नाम नहीं आया, महान है जो पुरुष, बहुत पुरुष महान है। आगे शताब्दी में समास कौन सा है? द्विगु समास, क्योंकि सत आया दिमाग में, है ना। आगे सदर्शन में कौन सा समास है? द्विगु समास। त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। रीजन बता सकते हो ना, क्योंकि गिनती वाला है, प्रथम पद संख्यावाची हो। सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि और का, जहां पर और गायब हो, है ना। आगे हानि लाभ में कौन सा समास? अरे भैया, हानि लाभ में द्वंद्व समास, हानि और लाभ। देख रहे हो, अगर ये समास ही इन सबसे क्वेश्चन गलत होगा तब तो फिर समस्या है। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। आगे वेद पुराण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, वेरी गुड। तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु समास है, वेरी गुड। रामकृष्ण में कौन सा समास? रामकृष्ण भैया यार, तुम लोग आंख बंद करके जी, आप एग्जाम नहीं चल रहा है कि तुक्का मार रहे हो। द्वंद्व समास है ना, राम और कृष्ण। चलिए आगे, नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नवरत्न में कौन सा समास है? द्विगु समास, वेरी गुड। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, गुड। नीलकंठ समस्त पद में कौन सा समास? अब यहां दे दिया गया, नीलकंठ समस्त पद में, यानी कि तीसरे पद की बात हो, कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, वेरी गुड। आगे नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, वेरी गुड। ओके, क्लियर। देखिए यहां पर पक्षी का पर्यायवाची है, क्या है? खग है। पक्षी का पर्यायवाची खग। सूरज का पर्यायवाची रवि, सूर्य, भानु, ये सभी, तो ये सभी हैं। दिवस का पर्यायवाची है, तो दिवस का पर्यायवाची वासर, गिरी, दिवा, और ए और सी दोनों, तो दिवस का पर्यायवाची क्या है? ए और सी। वासर है और दिवा, गिरी नहीं है ना। आगे यहां पर नदी का पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची क्या है? कुसुम, तरड़ी, और जो ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो नदी का पर्यायवाची है तरड़ी। अब अगर आप याद किए होगे तब तो बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। गंगा का पर्यायवाची है, बताइए क्या है? मंदाकिनी, भागीरथी, देव नदी, ये सभी, तो ये सभी हैं। गंगा की पर्यायवाची मंदाकिनी, भागीरथी, देव नदी, ये सभी। अर्थ की दृष्टि से समांतर रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। असुर का पर्यायवाची क्या है? दानव, दानव, है ना। आगे यहाँ आम का पर्यायवाची क्या है? रसाल, आम्र भी होता है ना। आम का पर्यायवाची रसाल है यहाँ पर। आकाश का पर्यायवाची क्या है? आसमान है। आकाश का पर्यायवाची आसमान। आभूषण का पर्यायवाची क्या है? अलंकार है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है यहाँ पर। अनल है, पावक भी है, ज्वाला भी। अनिल नहीं, अनिल का मतलब वायु होता है। मछली का पर्यायवाची है तो मीन, है ना, मीन से बना मीनाक्षी, है ना। आगे गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कालिंदी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं। बाकी भागीरथी, सुरसरिता और देव नदी, ये सब गंगा का है, कालिंदी नहीं है। धनुष का पर्यायवाची शब्द है कोडंद, कोडंद। सोना का पर्यायवाची है, बताइए सोना का पर्यायवाची क्या है? यहां पर हेम है, हेम सोना का पर्यायवाची है। और विद्युत किसका पर्यायवाची है? क्षण, प्रभा। वैसे क्षण में एकदम प्रभाकर के यहां पहुंचा देते हैं, ठीक है। प्रभाकर मतलब सूर्य। विद्युत का पर्यायवाची क्षण, प्रभा। आगे ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुरानन, है ना। ब्रह्मा बहुत चतुर है, चतुरानन ऐसे समझ लो, है ना। विभा, या चार आनन वाला, ठीक है। विभा किसका पर्यायवाची है? प्रकाश का। विभा किसका पर्यायवाची है? प्रकाश का। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? जलधि, जलधि। अच्छा, जब धी वाला रहेगा तब समुद्र का पर्यायवाची रहेगा, और जब दा वाला रहेगा तब बादल का पर्यायवाची रहेगा। याद कर लो, जैसे जलद, अम्बुद, तोयद, ये बादल का पर्यायवाची है, लेकिन समुद्र में धा वाला रहेगा, जलद ही है। कुरंग किसका पर्यायवाची है? तो कुरंग मृग का पर्यायवाची है। कुरंग जो है मृग का पर्यायवाची। वायु, समीर और बयार किसके पर्यायवाची है? हवा के, है ना। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं, कौन नहीं? भू, धरा, वसुधा, प्रसून, तो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। प्रसून जो है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं है? महीपति,
ये समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन नहीं है? महीपति। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलज मैंने बताया था, है ना? एक मिनट, हाँ पर्यायवाची नहीं है। दा वाला तो बादल का होता है, तो जा वाला नहीं होगा फिर, अब इसलिए जलज है। बादल का पर्यायवाची नहीं है। कौन नहीं है? जलज नहीं है। सरवरी पर्यायवाची है, किसका है? रात्रि का। सरवरी किसका पर्यायवाची है? रात्रि का। समर किसका पर्यायवाची है? तो समर जो है युद्ध का पर्यायवाची है। ओके, समर युद्ध। बनिता किसका पर्यायवाची है? स्त्री का पर्यायवाची। बनिता स्त्री का पर्यायवाची। मरकट किसका पर्यायवाची है? तो मरकट जो है कपि का पर्यायवाची। मरकट किसका पर्यायवाची? कपि का। आतंक का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नहीं है? शांति। शांति जो है आतंक का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि आतंक का मतलब उपद्रव, सत्रांश, अतिभय, लेकिन शांति का मतलब शांति होगा। ईर्ष्या का पर्यायवाची है, क्या है? द्वेष। ईर्ष्या द्वेष, वैसे साथ में चलता है, ईर्ष्या द्वेष। चलिए आगे बताइए। कर का पर्यायवाची नहीं है, क्या है? हस्त, पग, हाथ, भुजा। कर का पर्यायवाची नहीं। कौन नहीं है? पग है, पग है। अश्व का पर्यायवाची है, क्या है? वृषभ, तो अश्व है, घोड़ा है, अश्व है, बस याद कर लो, है। आगे झंडा का पर्यायवाची नहीं है। कौन नहीं है? ध्वज, पताका, केतु, वस्त्र। तो झंडा का पर्यायवाची नहीं है, वस्त्र नहीं है ना? निर्मल का पर्यायवाची है, कौन है? शुद्ध, जो है निर्मल का पर्यायवाची। चलिए करते हैं क्वेश्चन। हाँ चलिए बताइए भैया। पक्षी का पर्यायवाची है? पक्षी, खग, वेरी गुड। हाँ सूरज का पर्यायवाची है? सूर्य। सूर्य, देख रहे हो? रवि कहाँ गए? भानु कहाँ गए? ये सभी हैं क्या भैया? चलिए पूरा देखो, ऐसे एग्जाम में भी होगा। दिवस का पर्यायवाची है? वासर, गिरी, दिवा, ए और सी दोनों। ए और सी दोनों। ए और सी दोनों, यानी दिवस का पर्यायवाची वासर और दिवा, वेरी गुड। नदी का पर्यायवाची है? तरड़ी। तरड़ी, गुड। गंगा का पर्यायवाची है? गंगा का, हाँ गंगा का पर्यायवाची है? मंदाकिनी, भागीरथी, देवनदी, ये सभी ठीक। अर्थ की दृष्टि से समानता रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जल्दी। समास, संधि, विलोम, पर्यायवाची। पर्यायवाची, इतना समय लग रहा है। असुर का पर्यायवाची है? बताइए क्या है? तम, देव वाला, दानव, देवता। असुर का पर्यायवाची देवता है। हे भगवान, जल्दी। दानव। असुर का पर्यायवाची दानव है। हाँ लेकिन गलत तो लगेगा ना? हाँ। आम का पर्यायवाची है? रसाल, गुड। आकाश का पर्यायवाची है? बोलो जल्दी। आकाश का पर्यायवाची? आसमान, गुड। आभूषण का पर्यायवाची है? अलंकार। अलंकार, हाँ भैया। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अनिल। अनिल। मछली का पर्यायवाची है? मीन। आगे, गंगा का पर्यायवाची नहीं है? हाँ गंगा का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी। बी नंबर, कालिंदी नहीं है, बोला करो। धनुष का पर्यायवाची शब्द है? कौन है धनुष का पर्यायवाची शब्द? अस्मिकुलिस, कोडन, पाबी। जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। पाबी, देख रहे हो? कोडंद। आगे यहां पर नेक्स्ट, यहां सोना का पर्यायवाची है? हेम है। हाँ विद्युत किसका पर्यायवाची है? क्षण प्रभा, है ना? ब्रह्मा का पर्यायवाची है? ब्रह्मा का पर्यायवाची है? इतना ट्रिक बताए थे तब भी नहीं याद है। ब्रह्मा का पर्यायवाची है? सी नंबर। हाँ नहीं, और कोई कह रहे थे? सी नंबर होगा। चतुरानन, ब्रह्मा बहुत चतुर हैं, सारे संसार को रचना कर दी। विभा किसका पर्यायवाची है? प्रकाश का। प्रकाश का, गुड। समुद्र का पर्यायवाची है? हाँ समुद्र का पर्यायवाची? समुद्र का पर्यायवाची है? हाँ जल्दी बोलो भैया, यहां से देख लिया करो। जलधि। जलधि? जलधि तो कहीं है ही नहीं। अच्छा बी ऑप्शन, ठीक है, जलधि होगा, है ना? समुद्र का पर्यायवाची जलधि है, बाकी सब बादल का है। कुरंग किसका पर्यायवाची है? हाँ कुरंग। मृग, गिरा, पर्वत, गुफा। कुरंग किसका पर्यायवाची है? पर्वत। पर्वत का, देख रहे हो भैया?
है ना, मृग का। ऐसे जो हिरन था बड़ा अच्छा लगता था, अब वो कुरंग हो गया, रंग ही उड़ गया, याद रखना। वायु समीर और बयार किसका पर्यायवाची? हवा के, गुड। अब पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, हाँ बताइए, भूधरा वसुधा परसून। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं है इसमें? परसून नहीं है, तुक्का लगाए हैं ये, नहीं क्या? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, परसून नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बोलिए। सागर, पारावर, महीपत, जलधि। जल्दी, बी नंबर पारावर। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, महीपत नहीं, बाकी ये सब तो है। सागर, पारावर, जलधि है, महीपत समुद्र का पर्याय। ये सब क्वेश्चन ऐसे आएगा क्वेश्चन। और अभी कहा पूरी लिस्ट, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी यहां से आप क्वेश्चन का आइडिया लगा रहे हो कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अभी तो असली कहानी तो आपको पर्यायवाची याद ही करना होगा बच्चा, उसमें कोई नहीं कुछ कर सकता है। याद करने वाला काम आपका ही है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए जल्दी। नीरद, अम्बुद, जलद, जलज। बादल का, हाँ जलद, जलज होगा बच्चा, जलद भी है ऑप्शन में। बादल का पर्यायवाची, अब ऐसे समझो, बादल बाद में दा है, तो जो दा वाला होगा वो बादल का पर्यायवाची है, और जो नहीं होगा वो नहीं है, बस। तो जलद, अम्बुद, नीरद सब है, लेकिन जलज नहीं है। सरबरा पर्यायवाची है, देवी, पार्वती, रात्रि, बधू का। किसका है सरबरा? बधू का, हाँ भाई, रात्रि का है ना। अभी कहाँ सरबरी, वही ठीक है। अभी कहाँ, जब पूरा खिचड़ी होगा ना तब और मजा आएगा, परेशान मत हो। सरवरी किसका पर्यायवाची है? रात्रि का, तो रात्र में सरबरी है ना, सरबरी खाएंगे रस भरी के साथ। आगे यहाँ पर समर किसका पर्यायवाची है, बताइए। जंगल, पक्षी, आकाश, युद्ध। समर किसका पर्यायवाची है? आकाश। आकाश, भैया इतना बढ़िया बताए थे समर युद्ध होगा, लेकिन नहीं। समर किसका पर्यायवाची है? युद्ध का। वनिता किसका पर्यायवाची है? वनिता किसका पर्यायवाची है? स्त्री का, देवी का, नदी का, पर्वत का। जल्दी, स्त्री का। स्त्री का, स्त्री बनता है वो बहुत, हाँ सही है, याद कर लेना। स्त्री वनिता है ना, स्त्री का, सही है। आप लोग ऐसे याद कर लिया करो, स्त्री बनता हो बहुत, है ना, स्त्री बनता हो, तो बनत से याद आ जाएगा वनिता, है ना। मरकट किसका पर्यायवाची है? हाँ, मरकट किसका है? कपि, बरसात, बिटप, पशु। कपि का, मरकट मतलब बंदर, ठीक है। आतंक किसका? आतंक का पर्यायवाची नहीं, उपद्रव, सत्रांश, शांति, अति भय, शांति, गुड। चलिए, ईर्ष्या का पर्यायवाची है प्रेम, स्नेह, अपना, तो द्वेष, द्वेष, गुड। चलिए आगे चलिए। हाँ, कर का पर्यायवाची नहीं है, पग। कर का पर्यायवाची नहीं है, पग मतलब पांव, बाकी हस्त, हाथ, भुजा सबका मतलब कर, मतलब जिससे हम करते हैं, हाथ, ठीक है। अश्व का पर्यायवाची है ए नंबर, क्लियर है। आगे बताइए यहाँ पर नेक्स्ट, झंडा का पर्यायवाची नहीं है, कौन है? वस्त्र, गुड। और बाकी झंडा का पर्यायवाची ध्वज, केतु, पताका है। निर्मल का पर्यायवाची है, बोलिए जल्दी। शुद्ध, वेरी गुड। अशुद्ध, शुद्ध है, शुद्ध है।